और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुख करते उत्तराखंड बुलेटिन की और बात होगी देहरादून की, जहां महिला आरक्षण पर सियासत तेज। सूर्यकांत दसमाना ने बीजेपी पर साधा निशाना। साथ ही बात करेंगे देहरादून की, जहां धीमी दिव्यांग सेवा केंद्र का 28 अप्रैल को शुभारंभ। लगेगा विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देहरादून में महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत दसमाना ने प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी पर महिलाओं के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के मामले में धोखा कर रही है और उसकी मंशा स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में संसद में पारित 33% महिला आरक्षण कानून में इंडिया गठबंधन की अहम भूमिका रही, लेकिन भाजपा इसे लागू करने में देरी कर रही है और परिसीमन से जोड़कर टालने की कोशिश कर रही है। दसमाना के अनुसार मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा सकता है और यदि सरकार की नीयत साफ होती तो अब तक इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से बिना देरी कानून लागू करने की मांग की है। इसको सब लेकर के भाजपा भी विकास बन रही है। सदन में किसी तरह से कोई सवाल आता है विपक्ष का, उसका बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। तो आप लोगों की क्या प्लानिंग है? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार भी और उत्तराखंड की सरकार भी देश की जनता को, प्रदेश की जनता को मूर्ख समझ रही है। एक कानून जो पहले से ही विद्यमान है देश के अंदर महिलाओं के आरक्षण का, 2023 में एनडीए की सरकार ने ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की लोकसभा से और राज्यसभा से महिला आरक्षण का बिल पास करवाया था, जिसको सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति का मतलब पक्ष विपक्ष सबने मिलकर के उस बिल का समर्थन किया था। और हिंदुस्तान में आज की तारीख में महिलाओं को आरक्षण देने का कानून है। उसमें जो दो व्यवधान पैदा किए वो बीजेपी की सरकार ने पैदा किए। पहला किया कि जातीय जनगणना हो जाएगी, उसके बाद दिया जाएगा। दूसरा कहा कि परिसीमन हो जाएगा नया, उसके बाद दिया जाएगा। ये दोनों कंडीशंस सरकार ने लगाई। कांग्रेस ने उस समय भी 2023 में कहा था कि आज दे दीजिए, 2024 से लागू कर दीजिए, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मालूम था कि ये काम अगर कर दिया तो उनका समय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने महिला आरक्षण में दो कंडीशंस लगा दी और अब एक नया प्रपंच चला। देश के अंदर अपनी मनमर्जी का परिसीमन 850 सीट, 543 को 850 अपनी मर्जी से, ना उसमें पक्ष की राय ना विपक्ष की राय, कोई राय नहीं, कोई किसी की सलाह नहीं, किसी प्रकार का कोई परिसीमन नहीं, अपने आप ही स्वतः 850 सीटें घोषित कर दी। और 850 सीटें घोषित करने के बाद जब देश की विपक्ष को पता लगा कि देश के संघीय ढांचे पर हमला किया जा रहा, देश के अंदर एक छत्र राज हो जाए, वन पार्टी रूल हो जाए, उसके लिए बीजेपी 850 सीटें कर रही है। सारे विपक्ष ने, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने सरकार की साजिश को और इस मंशा को फेल कर दिया। उससे बौखलाई हुई भाजपा अब देश भर में प्रपंच कर रही है। अरे महिलाओं का आरक्षण लागू है, एक दिन का सत्र फिर कर दो, उसमें संशोधन कर दो कि 543 में ही दे दें। जो नया परिसीमन है और जो नया जनगणना है वो आता रहेगा। जो वर्तमान में 543 सीट लोकसभा में है और देश भर की विधानसभाओं में जितनी सीटें हैं उनमें ही हम, देश की सरकार देना चाहती है आरक्षण महिलाओं को। इसको घोषणा कर दे, क्या दिक्कत है? लेकिन आरक्षण नहीं देना, आरक्षण के आड़ में देश की महिलाओं को मूर्ख बनाना है, जनता को मूर्ख बनाना है। इसलिए पहले केंद्र में विशेष लोकसभा का अधिवेशन किया और अब राज्य में, मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं, क्या प्रदेश की विधानसभा को अधिकार है कि कोई बिल आरक्षण के मामले में पास कर दे? केवल बेफिजूल की एक्सरसाइज, जनता के गाड़ी कमाई का पैसा इस विशेष सत्र में खर्च किया जा रहा है। लेकिन हमें इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कल जब विशेष अधिवेशन किया जाएगा जिसमें कोई विधायी कार्य नहीं होना, कांग्रेस पार्टी इस राज्य के अंदर जो महिलाओं पे लगातार हिंसा हो रही है, पूरे देश के अंदर हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले पायदान में आ गया बीजेपी के राज में। अंकिता भंडारी से लेकर के और पट्टन बाजार तक लड़की की गर्दन उड़ाने का मामला, पूरे प्रदेश में जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उन मामलों को कांग्रेस पार्टी उठाएगी जब चर्चा हो।
मैडम से है। आखिर इसमें कांग्रेस पार्टी भाई मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि प्रदेश में और विशेष तौर पे गढ़वाल मंडल में और उससे भी ज्यादा पर्टिकुलरली देहरादून में जितने क्लब चल रहे हैं, जितने बार चल रहे हैं, जो अवैध तरीके से 11 बजे के बाद संचालित होते हैं, उनमें उनको किसका संरक्षण है? मुझे लगता है जो आईजी गढ़वाल है उनका बहुत बड़ा हाथ है। कल जब पुलिस की टीम एक बार को बंद कराने के लिए राजपुर रोड में वहां पर पहुंची 12:30 बजे, 11 बजे का टाइम है, 12:30 बजे वहां पर जब पुलिस के अधिकारी पहुंचे तो वहां से पता लगा कि आईजी साहब अपने साथियों के साथ वहां पर शराब पी रहे, शराब पी करके बाहर आ रहे हैं, और जो पुलिस की टीम गई थी उनको बैरंग लौटा दिया गया। अरे भाई ये क्या हो रहा है? ब्रिगेडियर साहब की मौत हो गई, एक ब्रिगेडियर की हत्या हो गई इसी क्लब बाजी के चक्कर में, शराबबाजी के चक्कर में। एक निर्दोष ब्रिगेडियर वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और मॉर्निंग वॉक करते करते आपको मालूम है जोड़ी गांव में जिस प्रकार से दो गुट जो शराब के अड्डे से निकल रहे थे उन्होंने आपस में फायरिंग करी, उसमें ब्रिगेडियर साहब की मौत हो गई। तो ये कौन चला रहा है भाई? आईजी साहब का क्या रोल है इन शराब के अड्डों में? किन लोगों का हाथ है इनको चलाने के लिए? जांच होनी चाहिए, आईजी साहब की भी जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में समदृष्टि क्षमता विकास और अनुसंधान मंडल उत्तराखंड द्वारा 28 अप्रैल को झाझरा स्थित आडवाणी स्कूल परिसर में धीमी दिव्यांग सेवा केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा, जहां इस अवसर पर एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित होगा। इस शिविर में दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाने के साथ आम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें स्त्री और प्रसूति रोग, अस्थि रोग, मानसिक रोग, पैथोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी सहित विभिन्न विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। संस्था का उद्देश्य दिव्यांगजनों को शैक्षिक, चिकित्सा और व्यवसायिक पुनर्वास उपलब्ध कराना है और धीमी प्रकल्प के तहत ये केंद्र मानसिक दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए पहचान, प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य करेगा। कार्यक्रम सुबह 10:30 से हनुमान चालीसा पाठ से शुरू होकर दोपहर 2 बजे समाप्त होगा और प्रांत अध्यक्ष ललित पंत ने अधिक से अधिक लोगों से इसमें पहुंचकर लाभ उठाने की अपील की है। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।